नमस्ते दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ ठाकुर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक के बारे में है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसको समझकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस तक पूरे डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कैसे हम इनको प्रोफेशनली तरीके से ड्रॉ करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ये भी जानेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिए। आज आपके सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक देखें, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में प्राइस लेवल्स और जोन होते हैं जो स्टॉक, करेंसीज और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहां पर स्टॉक के प्राइस को गिरने से रोकता है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहां पर स्टॉक के प्राइस को बढ़ने से रोकता है। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब प्रैक्टिकली बात करें तो सपोज़ कि एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है, जो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। इन्वेस्टर को 100 रुपीज़ एक फेवरेबल और साइकोलॉजिकल प्राइस लगता है, तो वो लोग इसको बाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस शूटअप कर जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। सपोज़ ये 100 रुपीज़ का स्टॉक 200 रुपीज़ इंक्रीज़ कर गया है, तो जिन लोगों ने 100 रुपीज़ पर बाई किया था उनको अब 100% का रिटर्न मिल रहा है, तो लॉजिकली वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिससे डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस फॉल करके 150 रुपीज़ आ जाता है। यहाँ पर आप ही सोचिए कि एज अ बायर जिन लोगों ने 100 रुपीज़ पे बाई नहीं कर पाए थे उनको 200 रुपीज़ बाई करना बहुत महंगा लगेगा, तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होंगे। जब प्राइस 150 रुपीज़ आ गया है रिट्रेस करके, तो वो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं और 150 रुपीज़ पर स्टॉक को बाई करना शुरू कर देते हैं। अगेन अब यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस इंक्रीज़ करके 250 चला जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जैसे कि आप इधर ये लेवल देख रहे हैं, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है और प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस एरिया को सपोर्ट एरिया और सपोर्ट जोन बोलते हैं। सेम इसी तरह यहाँ इस लेवल से प्राइस रेसिस्ट कर रहा है, मींस प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे फॉल कर जाता है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन होती है। तो ये बायर और सेलर दोनों मिलकर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दो टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब प्राइस एक रेंज में और साइडवेज रहता है, जिसमें प्राइस एक फिक्स्ड लेवल से बार बार रेजिस्टेंस और फिक्स्ड लेवल से बार बार सपोर्ट लेता है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्राइस एक रेंज में फंस गया है और पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है। तो आप जब ये ऊपर वाला लेवल मार्क करेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है और वहीं नीचे ये सपोर्ट लेवल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। इस टाइप को चार्ट में देखकर समझते हैं। आप ये रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइस 5 बार यहाँ और इधर इस रेजिस्टेंस लेवल से बार बार नीचे आ रहा है, और वहीं इस सपोर्ट लेवल से भी 5 बार सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला गया है। इस चार्ट की फॉर्मेशन कुछ इस फिगर की तरह से है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट लेवल ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इसमें प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड करता है। सेकेंड टाइप है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ एक बात ध्यान देना, प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है। प्राइस का एक पैटर्न होता है, प्राइस हमेशा कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता है, हाइयर हाई, लोअर हाई, हाइयर हाई, लोअर हाई, हाइयर हाई बनाकर पैटर्न बनाता है। जब आप सभी हाइयर हाई और सभी लोअर हाई को कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो प्राइस जब इस तरह ट्रेंडिंग मार्केट में मूव करता है तो ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन होती है। इसमें ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे वाली लाइन ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है। सेम इसी तरह प्राइस नीचे जाता है तो इसी तरह का पैटर्न बनाता है। इसमें जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई हो जाएगा। इस टाइप को भी चार्ट में देखकर समझते हैं। आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि प्राइस एक रेंज में है और प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जब आप ये तीनों लोअर लो को कनेक्ट करेंगे तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी, और जब ये दोनों लोअर लो को कनेक्ट करेंगे तो ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्विच दियर रोल्स। मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो बार बार होता है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच रोल्स का चेंज होना। जब प्राइस सपोर्ट लेवल से ब्रेक करता है तो वो लेवल फ्यूचर में रेजिस्टेंस का रोल करता है। उसी तरह जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो वो लेवल फ्यूचर में सपोर्ट लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को चार्ट में देखकर समझते हैं। लुक, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया है तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, पर यहाँ पर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है और काफ़ी टाइम तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर गया है, तो ये लेवल फ्यूचर में अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया और सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। यहाँ एक बात और गौर करिए कि इधर इस लेवल से भी प्राइस बार बार नीचे आ रहा है, तो ये लेवल भी शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस ने फिर से इस न्यू लेवल का ब्रेकआउट दिया है और इस लेवल पर आकर रिट्रेस किया है और सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल में स्विच हो जाते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट चार्ट में देखें तो ये लेवल यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, पर इधर ब्रेकआउट आने के बाद ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लगा। देखिए इधर से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है और बार बार नीचे गिर जा रहा है। तो इस तरह सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल में स्विच हो जाते हैं। उम्मीद है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्विच होने वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आगे चलिए जानते हैं कि हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इनको ड्रा करना सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जान लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लोग अपने नए नए तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको लेवल्स फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसमें से पहला मिसकंसेप्शन है दे ड्रॉ सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल इन अ सिंगल लाइन। मोस्टली बिगनर स्टार्टिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। प्राइस कभी भी एक सर्टेन प्राइस से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करता है। सपोज़ कि कोई स्टॉक का प्राइस है जो नीचे एक लेवल पर सपोर्ट लेता है और प्राइस बढ़ जाता है, अगेन वो प्राइस उस लेवल में आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी लेवल से ही बढ़ जाए। वो लेवल ब्रेक कर नीचे आकर भी ऊपर जा सकता है या फिर पहले ही सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जोन बनाना पड़ेगा। सेम इसी तरह आपको रेजिस्टेंस में भी जोन बनाना होता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को चार्ट में भी दिखा देता हूँ। लुक हेयर, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ने 30 मिनट कंसोलिडेट किया है और फिर मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले लिया है। अगेन इस लेवल पर आया और सपोर्ट लिया है, तो हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, फिर थोड़े टाइम बाद रिकवर कर गया और ऊपर चला गया। इधर मार्केट ने लेवल से पहले ही सपोर्ट बना लिया है। ऐसे टाइम पर आप एक फिक्स लेवल नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आपको जोन बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये सपोर्ट जोन बनाने के बाद आपको चीज़ें और आसानी से समझ आ रही होंगी। सेम इसी तरह आपको रेजिस्टेंस के केस में भी करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन नॉट ब्रेक द कैंडल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कैंडल को ब्रेक नहीं करते हैं? आपको मैं चार्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप इधर देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल से बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा और इस लेवल को मार्क कर लेंगे। यहाँ इस सपोर्ट लेवल ने कई कैंडल को एक साथ ब्रेक किया है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट कैंडल्स का ब्रेक होना नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको ऐसा पॉइंट पर सपोर्ट लेवल बनाना है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्राइस बार बार टच होकर ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे पहले टच किया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ और थर्ड टाइम इधर, तो यही सपोर्ट लेवल हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक तो किया है और कुछ टाइम तक नीचे भी रहा है, पर भी सपोर्ट और लेवल को रिस्पेक्ट किया है और प्राइस ऊपर चला गया है। यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा, जहाँ ऑपरेटर सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हंट किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं
ये खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडल को ब्रेक नहीं करते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन पूरी तरह से गलत है। इट मीन्स कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैंडल्स को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन होता है एवरी सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल लुक लाइक अ जेन्युइन सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल। मोस्टली बिगनर हर एक पॉइंट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे आप इस चार्ट पर देखिए, आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना चॉपी दिख रहा है। आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जितना क्लीन चार्ट रख सकते हैं रखो, क्योंकि चार्ट रीड करना आसान हो जाता है। नहीं, अगर आप इस तरह के हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस लेवल पर ट्रेड करना है और किस लेवल पर नहीं। सो आपको लिमिटेड लेवल्स ड्रॉ करने हैं जिसको देखकर आप आसानी से मार्केट के मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जेन्युइन है जिसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको 7 इंपॉर्टेंट रूल्स याद करने होंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारे रूल्स आपके ट्रेडिंग जर्नी में हमेशा काम आएंगे। वैसे बहुत से ट्रेडर अपने एनालिसिस के थ्रू भी इंडिकेटर्स की हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड एटसेट्रा। इन सब इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हैं, पर आपको यही 7 रूल्स ही काम आएंगे क्योंकि सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, जिससे काफ़ी लेट में कंफर्मेशन मिलता है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप हमेशा कोशिश करें कि विदाउट इंडिकेटर्स ही चार्ट रीड करना सीखें, क्योंकि तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन 7 रूल्स को याद कर लें। चलिए इन 7 रूल्स को समझते हैं। फर्स्ट रूल, मार्क स्विंग हाई और स्विंग लो। ये निफ्टी का चार्ट है और 1 आवर टाइम फ्रेम में रखा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ईजिली दिख जाते हैं और चार्ट को रीड करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हमको मार्केट का मूड समझना है कि मार्केट किस तरह का पैटर्न को ड्रा कर रहा है। देन हमको स्विंग ड्रॉ करने हैं। तो हम इधर से स्विंग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। स्विंग बनाते टाइम ये याद रखिए कि स्विंग हाई लो को कनेक्ट करके बनाया जाता है। जैसे आप चार्ट पर स्विंग बना देख पा रहे हैं, मैंने ये स्विंग यहीं से इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, तो आपको कुछ दिन पहले के लेवल्स चेक करने पड़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। आप ये वाला स्विंग के हाई लो मार्क कर लें, क्योंकि करंट में मार्केट यहीं पर ट्रेड कर रही है। लुक, यहाँ जब प्राइस आया है तो इस लेवल से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये लेवल रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है और प्राइस अच्छा खासा नीचे फॉल किया है। तो इस तरह स्विंग हाई रेजिस्टेंस का वर्क करता है और जब स्विंग लो के पास प्राइस आता है तो ये स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा। आप ये वाले स्विंग को भी देखिए, इसके हाई लो मार्क कर ले। देखिए स्विंग हाई के पास इधर प्राइस आया है तो रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गया है। आपको स्विंग लो को भी दिखा देता हूँ कि स्विंग लो कैसे सपोर्ट का वर्क करेगा। लुक, यहाँ आपको फिर से स्विंग ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। आप जब इस स्विंग लो को मार्क करेंगे तो इधर प्राइस ने आके सपोर्ट लिया है और ये वाला स्विंग लो मार्क करेंगे तो इधर भी प्राइस अगेन वापस आकर सपोर्ट लिया है और ऊपर चला गया है। यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर स्विंग हाई ब्रेक होता है तो स्विंग हाई रेजिस्टेंस से सपोर्ट में स्विच हो जाएगा और स्विंग लो ब्रेक होता है तो स्विंग लो सपोर्ट से रेजिस्टेंस में स्विच हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। जैसे आप ये चार्ट में देखिए, ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पर इधर ब्रेक होते ही अब सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। इसी तरह स्विंग लो भी काम करता है। सेकेंड रूल है मार्क डे ओपनिंग एंड डे क्लोजिंग। सेकेंड रूल बेसिकली इंट्राडे में अप्लाई होता है, क्योंकि आप 1 डे के अकॉर्डिंग ओपन क्लोज प्राइस देख रहे हैं। इस रूल की मदद से आप करंट डे और नेक्स्ट डे के मार्केट के लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर सकते हैं। लुक, इधर 9:15 की कैंडल ये है, इसका ओपन प्राइस को हम मार्क कर लेंगे और 3:15 का कैंडल ये है, इसके क्लोज प्राइस को भी मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और ऊपर से नॉन स्टॉप नीचे गिर रहा है, पर प्रीवियस डे के ओपन प्राइस जिसको हमने मार्क कर रखा है
उसके पास आते ही सपोर्ट बना लिया है और कुछ टाइम इधर स्पेंड करने के बाद प्राइस ने ऊपर का अच्छा खासा मूवमेंट एक ही कैंडल में दे दिया है। यहाँ मार्केट ने 315 की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की है, मार्केट वहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया है। पर अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, इधर इसके 2 कैंडल्स ग्रीन बने हैं। 10 मिनट तक इसने इस लेवल को होल्ड किया है, फिर ये लेवल वीक होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पाया है और ब्रेक हो गया है। यहाँ एक बात ध्यान देना, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि ओपन प्राइस सपोर्ट की तरह वर्क करेगा और क्लोज प्राइस रेजिस्टेंस की तरह। आपको ये देखना है, ओपन और क्लोज प्राइस अगर नीचे है और प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ओपन और क्लोज प्राइस सपोर्ट का वर्क करेगा, और ओपन और क्लोज प्राइस अगर ऊपर है और प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो ओपन और क्लोज प्राइस रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। थर्ड रूल, मार्क डे हाई एंड डे लो। ये रूल भी इंट्राडे के लिए है। इसकी मदद से आप करंट और नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड कर सकते हैं। लुक हेयर, ये 915 की कैंडल है, इसी कैंडल ने डे हाई बनाया है, और ये 320 की कैंडल है जिसने डे लो बनाया है। तो इन दोनों लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब जब भी मार्केट इन लेवल्स के पास आएगा तो मार्केट इन लेवल्स की रिस्पेक्ट करेगा। लाइक इधर मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है तो प्राइस नीचे आ गया है। नेक्स्ट डे मार्केट डे लो के पास आया है और सपोर्ट बनाकर ऊपर चला गया है। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि लेवल्स को टच करके ही ऊपर जाएगा, पहले भी जा सकता है, ब्रेक करके भी जा सकता है। ऐसे टाइम पर आपको जोन बनाकर ट्रेड लेना होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले मैंने मिसकंसेप्शन टॉपिक में बता दिया है। यहाँ पर ये बात याद रखना, जब मार्केट डे हाई और डे लो के बीच में ओपन होता है तो डे लो सपोर्ट की तरह काम करता है और डे हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब मार्केट डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो डे हाई सपोर्ट का काम करता है, और जब मार्केट डे लो के नीचे ओपन होता है तो डे लो रेजिस्टेंस का वर्क करता है। बहुत बार होता है कि मार्केट अगर डे लो के नीचे ओपन तो होता है या डे हाई के ऊपर ओपन होता है, पर तुरंत ही मार्केट अपने लेवल को रिकवर कर लेता है और मार्केट वन साइड मूवमेंट दे देता है। इसमें ऑपरेटर और बिग प्लेयर मार्केट में ट्रैपिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे रिटेलर ट्रैप होते हैं। इसीलिए आपको ट्रेड लेने से पहले बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। फोर्थ रूल, मार्क गैप अप एंड गैप डाउन। लुक हेयर, इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग की है, तो हम इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लेंगे। अब मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि मार्केट ने इस लेवल को टच किया और तुरंत सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। और अब इधर देखो, मार्केट इसके नेक्स्ट डे गैप डाउन हुई है, तो हम इस रेड कैंडल का क्लोज प्राइस को मार्क कर लेंगे। आप उसके नेक्स्ट डे देखिए, वो लेवल टच हुआ और मार्केट गिर गया। तो गैप अप और गैप डाउन इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। मार्केट में ये जो गैप बनते हैं इनको मार्केट हमेशा फिल करता है। ये कितने टाइम में फिल करता है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बस इतना कंफर्म रहता है कि मार्केट गैप को कभी ना कभी फिल करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उसके पिछले दिन का लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पिछले दिन का लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। फिफ्थ रूल है, मार्क हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। आपको हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए बहुत पुराने लेवल्स देखने पड़ेंगे जहां से मार्केट में एक बड़ा मूव आया हो। जैसे इधर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट बहुत बढ़िया दिया है, तो हम यहाँ हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल को मार्क कर लेंगे। अब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस लेवल के पास आया है तो सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। वहीं आप ऊपर देखें तो इधर से प्राइस नीचे फॉल करा है, तो हम यहाँ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेंगे। करंट में मार्केट यहीं पर ट्रेड कर रही है और आप देख पा रहे होंगे कि 1 मंथ की कैंडल बियरिश बन रही है, मींस कि मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है। मार्क फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इंडिकेटर की तरह है जो आपको ट्रेडिंग चार्ट में फ्री मिल जाएगा। फिबोनाची खुद में एक अलग टॉपिक है, इसको हम अनदर वीडियो में डिटेल से समझेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट बस इसके गोल्डन रेशियो होते हैं जिनकी हेल्प से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
0.5 एंड 0.61 फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन रेशियो होते हैं, जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करके देता है। चलिए चार्ट में देखकर समझते हैं। लुक, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, आपको स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ये रेशियो सपोर्ट का वर्क करेंगे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग हाई टू स्विंग लो को कनेक्ट करना होता है, कुछ इस तरह। इसमें 0.5 एंड 0.61 रेशियो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। चलिए इधर हम स्विंग लो को स्विंग हाई से कनेक्ट करते हैं। इधर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे लेवल अपने आप ड्रॉ हो गए हैं। आपको सिर्फ इन दो लेवल्स को देखना है, जिनका रेशियो 0.5 और 0.61 है। अब जब मार्केट रिट्रेस करके इन लेवल्स के पास आएगा, तो ये दोनों रेशियो सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे इधर मार्केट इन लेवल्स और रेशियो के पास आया है, तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट अपसाइड चला गया है। अब इधर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम स्विंग हाई टू स्विंग लो को कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट 0.5 तक रिट्रेस किया है और रेजिस्टेंस लेकर फिर से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जितना भी इम्पॉर्टेंट बातें थी मैंने कवर कर दिया है, डिटेल से और कभी समझेंगे। नाउ आवर लास्ट रूल इज़ मार्क ट्रेंड लाइन। इसे तो आप ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझ गए हैं, सेम वही है। जब आप अप ट्रेंड मार्केट में सारे हाइयर लो को कनेक्ट करेंगे, तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो सपोर्ट का वर्क करेगी, और जब डाउन ट्रेंड मार्केट के सारे लोअर हाई को कनेक्ट करेंगे, तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। ये सारे रूल सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, चाहे इंट्राडे हो या फिर डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम का क्यों ना हो। ये रूल्स आपको चार्ट में ईजिली देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार इन सारे रूल्स को खुद से बैक टेस्ट करना, आपको ये रूल्स समझ में आने लगेंगे। अगर आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से चार्ट को रीड करने का नज़रिया बदल जाएगा और कभी भी इंडिकेटर्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर अभी भी आपके डाउट है तो आप वीडियो स्किप करके यहाँ तक आए हैं, सो आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ कि जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, उनके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं रूल्स को और भी डीपली से समझेंगे, और मैं किस तरीके से इंट्राडे में इन रूल्स को फॉलो करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ, इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे, जिसकी मदद से आप खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की खुद की अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ट्रेडिंग रिलेटेड सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच जाए।